गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। इससे पहले हमने हमारा देखा था प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसमिशन। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ओके, आपको एक बात याद रखना है कि ये जितने भी डिफरेंस है जो चैप्टर 1 में दिया था या चैप्टर 2 में दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसमें से बोर्ड में कंपलसरी एक तो आते ही आते हैं। तो आपको ये डिफरेंस अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये क्या है। इसको अगर आप एक बार समझ लोगे तो अपने आप भी लिख सकते हो, इसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। फर्स्ट है पॉइंट मीनिंग का दिया है और ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन। तो देखते हैं, व्हेन अ शेयर होल्डर इज लुनेटिक passes ownership of a share to the another person in accordance with the provision of a company act article of association is called transfer of share. Shareholder is voluntary passes ownership। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा से जब एक शेयर होल्डर कंपनी एक्ट को फॉलो करते हुए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए जब अपना शेयर किसी और के नाम पे पास करता है या ट्रांसफ़र करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन अ शेयर होल्डर इज डाइज और ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी एन इंसॉल्वेंट और लुनेटिक, then such a compulsory transfer of share under the law is called transmission of share। यहाँ पे क्या होता है कि शेयर होल्डर या तो मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या लुनेटिक हो जाता है, उस सिचुएशन में कंपलसरी ट्रांसफ़र अपने आप पूरा होता है। किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, तो आपको यहाँ याद रखना है अंडर द लॉ, यानी जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, जो सेबी एक्ट और फिर कंपनी एक्ट को इंक्लूड करता है, उसके तहत हम क्या करते हैं, अपने आप कंपलसरी शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है उसके सक्सेसर के नाम पे, और उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरकमस्टांसेस। ओके, ये कौन से सरकमस्टांसेस होगी जब हम ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं। इन द वॉलेंट्री ट्रांसफ़र शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र शेयर एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं होता है, कोई ऐसी टाइमिंग नहीं होती जब आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है। आप अपनी इच्छा से एनी टाइम किसी भी सिचुएशन में और कहीं से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट को। लेकिन इसमें क्या होगा, कौन से सरकमस्टांसेस होंगे, तो डेथ होगा, इंसॉल्वेंसी होंगी, और पर्सन बी डिक्लेयर्ड लुनेटिक, डेथ ऑफ अ केस इन अ सिंगल पर्सन कंपनी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस। ट्रांसमिशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि शेयर होल्डर या तो मर नहीं जाता, या फिर वो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता, या लुनेटिक डिक्लेयर नहीं होता, या फिर वो सिंगल पर्सन कंपनी का ओनर ना हो, तब तक ट्रांसमिशन नहीं होगा। जबकि ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। कॉन्सेंट क्या नेसेसरी है इसमें, तो इन वॉलेंट्री ट्रांसफ़र कॉन्सेंट ऑफ बोथ पार्टी इज एसेंशियल। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कॉन्सेंट यानी रिटर्न अग्रीमेंट की बात करिए तो जनरली इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी की सिग्नेचर मायने करता है, यानी बायर एंड सेलर दोनों अगर इस बात के लिए अग्री करते हैं तो ही वॉलेंट्री ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा। इन सरकम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कॉन्सेंट ऑफ बोथ पार्टीज नॉट नेसेसरी एंड नॉट पॉसिबल। अब एक व्यक्ति या तो मर गया या तो पागल हो गया है तो दूसरे के नाम पे तो अपने आप चला जाएगा, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्सेंट होना ज़रूरी नहीं और नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे को कहाँ से लाओगे, बेचने वाला तो मर गया या फिर पागल हो गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं है, तो सिर्फ कौन रहेगा, लेने वाला। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। सच शेयर ट्रांसफर इज अराइज ड्यू टू अ वैलिड अग्रीमेंट विद द टू पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज असेंशियल। कंसिडरेशन की बात की है, मतलब लेन देन की बात की है कि जैसे मैंने आपको शेयर दिया तो आप बदले में कुछ तो दोगे ना मुझे। तो यहाँ पे कैश कंसिडरेशन की बात करी है कि जब आप शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करोगे तो आप क्या करोगे, कैश रिसीव करोगे, या अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है तो उसको आप क्या कर सकते हो, एज ए गिफ्ट भी प्रोवाइड करोगे। तो उस सिचुएशन में आपको कंसिडरेशन कैश में तो नहीं मिलेगा, पर रिलेशन क्या होंगे, मजबूत बनेंगे। नेक्स्ट आता है इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होल्डर लॉसेस ओनरशिप एंड ओनरशिप्स
shifted to the legal representative, this is not selling, so there is a no consideration। यहाँ पे तो ओनरशिप तो खत्म हो गई क्योंकि वो व्यक्ति मर गया, ठीक है, या पागल हो गया या दिवालिया हो गया, तो ओनरशिप तो अपने आप शिफ्ट हो गया किसके नाम पे, उसके रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, इसलिए यहाँ पे कंसिडरेशन पॉसिबल ही नहीं है कि वो बदले में पैसे दे। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। इन अ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ को फॉलो करते हुए मार्केट वैल्यू के हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर ट्रांसफर फॉर्म पे आपको क्या लगाने रहेंगे, स्टैम्प ड्यूटी। इफ स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट फिक्स एज पर लॉ, शेयर ट्रांसफर नॉट वैलिड इन अ फिजिकल शेयर। अगर आपने शेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से और एज पर लॉ के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी फिक्स नहीं किया है तो क्या होगा, आपके शेयर ट्रांसफर को रोक लगा दी जाएगी और उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देयर इज अ नो कंसिडरेशन, नो स्टैम्प ड्यूटी इज असेंशियल। क्योंकि कोई कंसिडरेशन ही नहीं हो रहा है, लेन देन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ हम दे रहे हैं, ले तो कुछ रहे ही नहीं है, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप। Membership is to be obtained by the transferee after the approval of BOD and his name is entered into the register of members। ट्रांसफररी का मतलब है कि जिसके नाम पे आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी जिसको शेयर आप बेच रहे हो, तो ये BOD के अप्रूवल के बाद क्या होगा कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में ऐड करेंगे और पुराने वाले का नाम हटा देंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल टू द राइट ऑफ मेंबर एंड कैन क्लेम डिविडेंड। इसको अपने आप जैसे इसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र होता है उसको मेंबरशिप का अधिकार मिल जाता है और वो डिविडेंड के लिए क्लेम भी कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ BOD इज रिक्वायर्ड फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें प्रोसीजर ध्यान में रखना है क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर ट्रांसफ़र के रूल्स होने चाहिए, तो इसकी देखरेख कौन करेगा, तो BOD। यहाँ पे देख लेते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेंड एविडेंस सपोर्टिंग हिज राइट ऑब्टेन थ्रू द कोर्ट टू द कंपनी टू गेटिंग हिज नेम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, तो एविडेंस सपोर्टिंग क्या करेगा, कंपनी को जमा कराएगा जो ये प्रूव करता हो कि वो रिप्रेजेंटेटिव है और वो कंपनी के नाम में कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम ऐड करने की रिक्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर इफ सच अ रिफ्यूजल इज इंटरेस्ट टू द कंपनी। कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर को रोक सकती है अगर लगता है कि ये ट्रांसफर कंपनी के लिए हित में नहीं है या कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस ट्रांसफर को रोका जा सकता है। जनरली द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के केस में किसी भी तरह का रिफ्यूजल नहीं आता, कंपनी चाह के भी इसे रोक नहीं सकती, इसको कंपलसरी करना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओरिजिनल शेयर होल्डर डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर इन इज कम्प्लीटेड। एक बार जो ए ने अपना शेयर बी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, यानी ए पूरी तरह से क्या हो गया, फ्री हो गया। क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ये पूरी तरह से आज़ाद है, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देयर इज ए नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हाउएवर ही हैज़ एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनिंग ड्यू टू द शेयर, लेकिन क्योंकि उसको जो शेयर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन है राइट टू गो टू द ट्रिब्यूनल, यानी कोर्ट की बात की है। इसका मतलब ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, कोर्ट होता है, तो कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ कंपनी रिफ्यूज द ट्रांसफ़र विदाउट वैलिड रीजन द शेयर होल्डर हैज़ टू राइट टू गो ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना किसी सही रीजन के आपके ट्रांसफ़र को रोक लगा रही है, रिफ्यूज कर रही है, तो आप कोर्ट जाने का अधिकार रखते हो, ठीक है। आप कोर्ट बिल्कुल जा सकते हो। द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन आंसर सो क्वेश्चंस ऑफ गोइंग ट्रिब्यूनल इज डज नॉट अराइज। यहाँ पे कंपनी रिफ्यूज ही नहीं करेगी ट्रांसमिशन को, इसीलिए कोर्ट जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये था हमारा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इस लेक्चर के साथ साथ आपको इसका PDF एक्सरसाइज का जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना।
टाइम पास मत करना। ओके, चलो।